आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 में तेलंगाना, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में है तमिलनाडु। तो हाल ही में चर्चा में रहा दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल स्वाति का पूर्ण रूप क्या है। तो भारत सरकार द्वारा जो हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल स्वाति का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन 1 में साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ऑप्शन 2 में साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ऑप्शन 3 में सक्सेस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन 4 में है सक्सेस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट। तो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल स्वाति का पूर्ण रूप क्या है। स्वाति, तो इसका आंसर हो जाएगा साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो स्वाति का पूर्ण रूप क्या है। साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो स्वाति का पूर्ण रूप है साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। तो सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कितने यूनिट बिजली उपलब्ध कराएगी सरकार। तो ऑप्शन 1 में 100 यूनिट, ऑप्शन 2 में 200 यूनिट, ऑप्शन 3 में 300 यूनिट, ऑप्शन 4 में 400 यूनिट। तो जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली में योजना जो चला रही है सरकार, वह कितने यूनिट बिजली उपलब्ध कराएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 से हो जाएगा। 300 यूनिट बिजली उपलब्ध कराएगी, जो हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त में सरकार उपलब्ध कराएगी, जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। सूर्य योजना जो सौर पैनल के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा कहाँ शुभारंभ किया गया है। तो हाल ही में जो चर्चा में रहा विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है। शुभारंभ कहाँ किया गया है हवाई टैक्सी सेवा। तो जो विश्व में जो पहली हवाई टैक्सी सेवा कहाँ शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन 1 में पेरिस, ऑप्शन 2 में दुबई, ऑप्शन 3 में न्यूयॉर्क, ऑप्शन 4 में है अमेरिका। तो जो हाल ही में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा कहाँ शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। दुबई में हवाई टैक्सी सेवा शुभारंभ किया गया है, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो भारत सरकार में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। दुबई में हाल ही में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। दुबई इसका आंसर हो जाएगा, जो दुबई से एयर टैक्सी भारत सरकार लाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में दत्त दत्ता जीरो दत्ता जीरो दत्ता जीरो
दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में जो चर्चा में रहे दत्ता जीरो जो कृष्ण राव गायकवाड़ का हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में फुटबॉल, ऑप्शन 2 में क्रिकेट, ऑप्शन 3 में हॉकी, ऑप्शन 4 में बैडमिंटन। तो दत्ता जीरो जो कृष्ण राव गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे दत्ता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित डोकड़ा कला किस राज्य से संबंधित है? तो डोकड़ा कला किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो डोकड़ा कला किस राज्य से संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो डोकड़ा कला किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में हिमाचल प्रदेश। तो डोकड़ा कला जो संबंधित है ऑप्शन कर्नाटक, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। डोकड़ा कला किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जनवरी माह के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ समर जोसेफ किस देश से संबंधित है? तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ समर जोसेफ बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो जनवरी माह के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं समर जोसेफ, जिनका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन 1 में इंग्लैंड, ऑप्शन 2 में साउथ अफ्रीका, ऑप्शन 3 में वेस्ट इंडीज, ऑप्शन 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वेस्ट इंडीज देश के हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, वेस्ट इंडीज इसका आंसर हो जाएगा। जो जनवरी माह के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ समर जोसेफ किस देश के हैं? तो वेस्ट इंडीज देश के हैं। समर जोसेफ किस देश के हैं? तो वेस्ट इंडीज देश के हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम का निधन हो गया है। केल्विन किप्टम का संबंध किस देश से था? तो जो हाल ही में चर्चित रहे केल्विन किप्टम जो विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, केल्विन किप्टम किस देश के निवासी थे? तो ऑप्शन 1 में साउथ अफ्रीका, ऑप्शन 2 में केन्या, ऑप्शन 3 में चीन, ऑप्शन 4 में है रूस। तो केल्विन किप्टम किस देश के थे? तो केल्विन किप्टम जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है और विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या देश के हैं केल्विन किप्टम, जो एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस मनाया गया है? तो पहली बार जो संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा कब अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन 1 में 11 फरवरी, ऑप्शन 2 में 10 फरवरी, ऑप्शन 3 में 12 फरवरी, ऑप्शन 4 में 13 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को पहली बार जो यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस मनाया गया, 10 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, पहली बार मनाया गया है यूएन द्वारा 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केपीपी नाम्बियर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो केपीपी नाम्बियर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 में विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन 3 में रतन टाटा, ऑप्शन 4 में एस सोमनाथ। तो केपीपी नाम्बियर अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथ को हाल ही में सम्मानित किया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, एस सोमनाथ इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। सपोर्ट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।